नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लोकसभा का जो 2024 का चुनाव है, कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये एक ऐतिहासिक चुनाव। 5 वर्षों में आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें, बहुत से डेवलपमेंट्स, बहुत से विकास कार्य देखे और विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में आपने, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो माफिया पे क्रैकडाउन हो, 2 टाइप की ताकतें चुनाव लड़ रही। एक हैं जो देश हित की बात करते हैं और दूसरे जो हैं वोट बैंक की राजनीति। अब जनता को इस समय निर्णय लेना है। इस दोराहे पे वोटर हमारा खड़ा है, जिसको सच और गलत, सच और झूठ के बीच में अपना वोट बहुत सोच समझ के देना है। मैं समझता हूँ ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन जो है ये एजेंडा विहीन, ये आपस में ये मौका परस्त लोग हैं। इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, इनका पीएम का प्रत्याशी तय नहीं है और ये देशभक्तों की पार्टी। यहाँ पे कोई भाई भतीजावाद नहीं है, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ये देश की प्रगति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और हर वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो भारत की स्वतंत्रता के बाद ज़्यादा समय तक सरकार उन्होंने चलाई है। उनका रिपोर्ट कार्ड पब्लिक को पता है। आज वो सत्ता पाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। जब हम फील्ड में निकलते हैं, जब हम पहुंचते हैं, तो हमें ये जानकारी मिलती है कि जो मोदी जी ने 10 वर्षों में काम किया है, जो योगी जी ने 7 वर्षों में काम किया है, उसमें लोगों को सहूलियतें मिली हैं, उसमें लोगों को सामाजिक न्याय मिला है, उसमें लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी मिली है, उसमें लोगों को एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगी है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और वोटर जो है भारतवर्ष का, वो बहुत समझदार वोटर है। ये पिछले कई चुनाव के नतीजों ने दिखाया है। जो नागरिक है हमारा, जो वोटर है, वो सोच समझ के वोट दे, लेकिन वोट जरूर दे, देखने को मिल रहा है। सर, केजरीवाल के बयान को आप कैसे देखते हैं, जिन्होंने बोला था कि पहले तो वो अपने प्रधानमंत्री का नाम बताए, क्योंकि सितंबर में अगले साल वो रिटायर हो रहे हैं मोदी जी, तो उसके बाद कौन प्रधानमंत्री का दावेदार है? पिछले कुछ कालखंड में श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए जाने जाते हैं। जहाँ तक 2025 की बात है या मोदी जी के रिटायर होने की बात है, तो मेरा उनसे ये मशवरा, पहले 4 जून 24 के नतीजे देख लें, फिर 2025 की बात। चाहे 2 मिनट की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े, चाहे 5 मिनट लाइन में लगना पड़े, वोट जरूर डालें, वरना 5 साल पछताना पड़ सकता है। कुछ चेंज आता है। एट द एंड ऑफ द डे आज हमारे मोदी जी जो हैं या माननीय राजनाथ जी, ये कोई ना कोई नई स्कीम्स यूथ के लिए लेकर आ रहे हैं। टोटल अगर देखा जाए, आज माननीय राजनाथ जी का ही लें हम लोग, 5 लाख पार का हम लोग ने एक अपना अल्टीमेटम सेट किया है और ये कंफर्म है कि 4 जून को आप लोग को रिज़ल्ट सामने होगा। आप लोग को देखेंगे कि बहुत अच्छे मार्जिन से माननीय राजनाथ जी जीतेंगे। और रही बात यूथ की, यूथ बीजेपी के साथ है और ज़रूर जो इस बार 400 पार का नारा है वो कंप्लीट है। ऑलरेडी मोदी सरकार और राजनाथ जी सरकार बहुत सारी चीज़ें पहले कर चुकी हैं पिछले 2 टर्म्स में। इस बार वो नई स्कीमें और लेकर आ रही हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये स्कीमें, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट लोग थी वो बहुत कम हुई है पहले से, आने वाले टाइम पर और जो बची कुची है वो भी कम है। ये अपील करना चाहेंगे, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कुछ हो, जलपान बाद में, मतदान पहले। जी, पहली बात तो हमारे लिए तो मोदी जी की जीत विजय हो गई है। महिलाओं के लिए उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, इतनी अच्छी योजनाएं बनाई हैं। नारी शक्ति वंदन है, उसमें कितनी योजनाएं डाली हैं। 33% महिलाओं को, नारियों को उन्होंने उनकी आप इलेक्शन में, वोटिंग में इतनी सहायता, मदद कर रहे हैं हर चीज़ में। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि
बीजेपी जो हमारे मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं और जितने भी हम लोग को एक राह दिखाई है, वो राह आज के युग में हम नारियों के लिए ऐसी जा रही है कि जैसे कि कहते हैं ना, एक पतंग को डोरी मिल जाती है ना, अगर डोरी कट जाए तो पतंग तो नीचे होती है, तो वो हमारे मोदी जी का हाथ, नारी शक्ति वंदन और कितनी योजनाएं हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ सब योजनाएं, ये सब बहुत काम आ रही हैं। और आज के बच्चे अच्छे कर्म से, अच्छे काम से अपना आगे बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय जी राजनाथ जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं साथ में, और हमारी सरकार इस बार बहुमूल्य पूरे वोटों से आएगी। मैं यूथ और महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि किसी से प्रभावित ना होइए, अपने मस्तिष्क को खोल के चलिए और जो आपका मन चाहता है जिस पार्टी के लिए, उसको वोट दीजिए। और आने वाले टाइम पे ये तो हमारे 4 जून को दिख जाएगा कौन जीत रहे हैं, और बहुमूल्य से हमारा बीजेपी आएगी और हमारे माननीय जी राजनाथ जी और मोदी जी सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।